हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा योजनाओं का एक कोर्स चल रहा है जिसमें हमारी करीब 28-29 योजनाएं हो चुकी हैं। ये टोटल 500 योजनाओं का एक कोर्स है। बहुत ही शानदार ये टॉपिक है और यहाँ से ये सब लोगों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है क्योंकि एक साथ योजना नहीं मिल रही है। लेकिन आप बिल्कुल भी आपको वरी करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी योजनाएं लेके आ रहे हैं। और एक योजना ऐसा नहीं है कि एक जगह से ले ली। मैं एक योजना के लिए करीब 10 जगह पे खोज करती हूँ, बुक्स में, गूगल पर, गूगल के भी अंतर्गत जो वेबसाइट, इसके अलावा जो उस योजना का पर्टिकुलर मंत्रालय होगा, जो नोडल मंत्रालय होगा, उस मंत्रालय पर भी जाके सर्च करती हूँ कि क्या आप लोगों के लिए क्या बेहतर कर सकूँ, कि मतलब कोई सा भी एक योजना का कोई सी भी एक लाइन छूट ना पाए जहाँ से प्रश्न बनते हैं और वो छूट जाए, है ना। तो इसलिए आप लोगों को ही बहुत अच्छे से सारी योजनाएं कर लेनी है। अगर इसके पहले की योजनाएं नहीं देखी हैं, मतलब ये 7वां भाग है योजनाओं का, अगर 6 भाग तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी 29वीं योजना है। इसके पहले हम 28 योजना कर चुके थे। बार बार बोल रही हूँ, वो 28 योजना, जो लास्ट वाली जो मैंने योजना करवाई थी, जो L6 था हमारा, जो लेक्चर 6 था, उसमें एक योजना थी वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर के भी करीब मैंने 10 से 15 पेज करवाए हैं योजना के। उसमें मैंने वन स्टॉप सेंटर क्या होता है, उद्देश्य क्या है, कब आरंभ हुआ, मध्य प्रदेश में कितने संचालित हैं, पूरे भारत में कितने संचालित हैं, और इसके अलावा कौन प्रथम है, मध्य प्रदेश में कौन प्रथम है, भारत में कौन प्रथम है, ये सारा ही मैंने उसमें कवर कराया है। तो वो वाला, ये वाला वीडियो से पहले वो भी देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में योजनाओं की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें आपको सारी 6 योजनाएं पुरानी मिल जाएंगी। अब बात करते हैं, ये जो स्वाधार योजना हुई थी ये कब आरंभ हुई थी। तो ये आरंभ हुई थी 2002 में। इसको अगर ऐसा भी पूछ सकते हैं 2001, 2002, ये सन भी इसका 17 इसका चलता है। तो स्वाधार योजना कब आरंभ हुई थी? 2002 में आरंभ हुई थी स्वाधार योजना। इसका उद्देश्य क्या था कि ऐसी महिलाएं जो कठिन परिस्थितियों में रह रही हैं, परित्यक्ता हैं, किसी तरह से बेसहारा हैं, आर्थिक व सामाजिक तरीके से कमज़ोर हैं, उनके लिए घर प्रदान करना, उनके लिए व्यवस्था प्रदान करना, ये स्वाधार योजना का उद्देश्य था। ये जो योजना है ये महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है। ये भी याद रखना, किसके द्वारा? महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ की जा रही है। महिला बाल विकास मंत्रालय की बात करें तो महिला बाल विकास मंत्रालय की जो स्थापना हुई थी वो 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में। और 2006 में इस योजना को, ये जो मंत्रालय है महिला बाल विकास वाला, इसको मंत्रालय का दर्जा दिया था। पहले ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता था, जो महिला बाल विकास विभाग है। वर्तमान में इसको अलग से एक मंत्रालय का दर्जा दे दिया है। और ये कब दिया है? 2006 में। आप लोगों को मुझे कमेंट करके एक आंसर बताना है कि वर्तमान में महिला बाल विकास मंत्री कौन है हमारी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री कौन है, ये आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। स्वाधार गृह योजना कब आरंभ हुई? 2002 में आरंभ हुई। किन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आरंभ हुई? तो सबसे पहले ऐसी महिलाएं जो बेसहारा हैं तथा आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा और जो अपनी आजीविका को अर्जित करने में अक्षम हैं। मानव तस्करी का शिकार बनी महिलाएं जिन्हें वेश्यावृत्ति अथवा अन्य चीज़ों का सामना करना पड़ा, वो भी इसमें पात्र रहेंगी। एड्स से ग्रसित ऐसी महिलाएं जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है, वो भी स्वाधार गृह योजना में आश्रय पाने की अधिकार होती हैं। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जो जेल में कारावास की सज़ा काट रही हैं, जिन्हें किन्हीं कारणों से जेल की सज़ा मिली है, और महिलाएं जिनके परिजनों ने उनका त्याग कर दिया है, प्राकृतिक आपदाओं के कारण आई संकटों का शिकार बनी महिलाएं, ये सारी महिलाएं जो हैं वो स्वाधार गृह योजना में रहने के लिए पात्र होंगी। ये याद रखिएगा। ये भी पूछ सकते हैं, ऐसा ऑप्शन देखिए कि इनमें से कौन सी महिला जो है वो स्वाधार गृह योजना में पात्र नहीं है। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया है। जेल में कारावास हो, एड्स से पीड़ित हो, है ना, मानव तस्करी का शिकार हो, घरेलू हिंसा की शिकार हो, या जो आर्थिक व सामाजिक रूप से जो बेसहारा हो। अब इसमें प्रावधान क्या है कि पात्र महिलाओं को आश्रम दिया जाता है, रहने के लिए भोजन दिया जाता है, वस्त्र दिए जाते हैं, और आदि जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं वो इसके तहत दिया जाता है।
स्वाधार गृह योजना को और उज्ज्वला योजना को, स्वाधार गृह योजना और उज्ज्वला योजना को 2021-22 में मिलाकर मिशन शक्ति के सामर्थ्य घटक के तहत शक्ति सदन में शामिल कर दिया है। मतलब पहले जो स्वाधार गृह के नाम से जाना जाता था 2001-2 से आरंभ होकर 2021 तक, वर्तमान में उसको शक्ति सदन कहा जाता है। स्वाधार गृह को क्या बोला जाता है? शक्ति सदन बोला जाता है। और शक्ति सदन एक एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह है। मतलब एक ही जगह पर राहत और पुनर्वास केंद्र प्रदान करने वाला गृह है। एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, L5 एक वीडियो है इस योजना का, मतलब ये जो 7वां भाग हम कर रहे हैं, जो 5वां भाग है उसमें मैंने जो महिला शक्ति योजना करवाई है उसमें क्या है, उसमें ये जो स्वाधार गृह योजना है, उज्ज्वला योजना है, जितने भी मतलब उसमें क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने क्या किया है कि उस एक योजना में सारी योजनाओं को मिला, मिशन शक्ति योजना है उसका नाम। मैंने वो जो लेक्चर 5 है पूरा का पूरा उसी पे ही बेस्ड रखा है। करीब 40-45 मिनट का वीडियो है। उस मिशन शक्ति में ये सारी योजनाएं आपकी कवर हैं। कितने शक्ति सदन वर्तमान में भारत में हैं, कितने मध्य प्रदेश में हैं, ये सारा भी कवर किया है। तो वो वीडियो भी अगर नहीं देखा है तो इस पूरे को समझने के लिए कि ये शक्ति सदन क्या है, ये सामर्थ्य क्या है, ये जो मैं बोल रही हूँ ना मिशन शक्ति के सामर्थ्य में, मिशन शक्ति को 2 भागों में बांटा है। जो मिशन शक्ति है वहाँ उसको 2 भागों में बांटा है। एक तो बांटा है संबल और दूसरा बांटा है सामर्थ्य। संबल में वो योजना आ जाती है जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करती है, और सामर्थ्य में वो प्रदान आ जाती है जो महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से मिशन शक्ति को 2 योजनाओं में बांटा है, संबल और सामर्थ्य। उसी के अंतर्गत जो सामर्थ्य है उसमें ये शक्ति सदन आता है। तो वो इसी संबल में कौन कौन सी योजना आएंगी, जैसे कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, वो भी इसी संबल योजना में आती है। उसके बारे में भी मैंने पूरा डिटेल वहाँ पे बताया है। तो वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा। मैं वो जो लिंक है पूरी उसकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो शक्ति सदन एक एकीकृत राहत और पुनर्वास केंद्र है। स्वाधार गृह को ही क्या बोला जाता है? वर्तमान में शक्ति सदन बोला जाता है। यह भारत सरकार के महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इसमें हर जिले में 30 महिलाओं की क्षमता वाले स्वाधार गृह या आश्रम गृह स्थापित करने का प्रावधान है। अब स्वाधार गृह को क्या बोला जाता है? शक्ति सदन बोला जाता है। अब ये एक और क्या इनने बोला है, ये डिजिट याद रखो, ये डिजिट पूछा जा सकता है। ये 30 महिलाएं आपसे पूछेंगे कि स्वाधार गृह या नारी शक्ति निकेतन जो हर जिले में स्थापित होंगे उनके लिए क्षमता कितनी महिलाओं की होगी, कितनी महिलाओं की क्षमता वाले होंगे? तो ये 30 महिलाओं की क्षमता वाले होंगे। 30 महिलाओं की क्षमता वाले स्वाधार गृह या नारी निकेतन या शक्ति सदन स्थापित किए जाएंगे। कितनी संख्या वाले? 30 महिलाओं की क्षमता वाले स्वाधार गृह या जो शक्ति सदन स्थापित किए जाएंगे। कितनी क्षमता वाले? 30 महिलाओं की क्षमता वाले। क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि शक्ति भारत में या और मध्य प्रदेश में कितनी महिला क्षमता वाले शक्ति सदन स्थापित किए जाएंगे या कितनी क्षमता वाले स्वाधार गृह स्थापित किए जाएंगे? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 उत्तर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 30 महिलाओं की क्षमता वाले। इस योजना में महिलाओं के लिए आश्रय, भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य और आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की है। इसमें केंद्र का हिस्सा कितना रहेगा? 60% और राज्य का कितना रहेगा? 40%। मतलब यदि 1000 रुपये दिए जाते हैं महिलाओं को उस आश्रम के लिए, आश्रम की देखभाल के लिए, तो उसमें से 600 रुपये किसके द्वारा दिए जाएंगे? केंद्र सरकार द्वारा, और 400 रुपये किसके द्वारा दिए जाएंगे? राज्य सरकार द्वारा। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में है तो 600 रुपये कौन देंगे? प्रधानमंत्री जी देंगे, मोदी जी देंगे, और 400 रुपये कौन देंगे? मोहन यादव जी देंगे। मतलब जो स्वाधार गृह योजना है उसमें केंद्र और राज्य का बंटवारा कितना है? 60 और 40 का है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में मतलब मध्य प्रदेश में 13 जिलों में 14 शक्ति सदन चलाए जा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। कितने? 13 जिलों में 14 शक्ति सदन चलाए जा रहे हैं। 13 जिलों में 14 शक्ति सदन इसलिए कि भोपाल में 2 शक्ति सदन
है ना। तो 13 जिलों में 14 शक्ति सदन, मतलब वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने शक्ति सदन हैं, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 14 शक्ति सदन है। याद रखना, ये जो महिला बाल विकास विभाग की जो वेबसाइट है वहाँ का ये आंकड़ा है, तो एकदम वैलिड है। तो ये बिल्कुल आप बिल्कुल बिना सोचे समझे इसको याद कर लीजिए। तो वर्तमान में 13 जिलों में कितने शक्ति सदन चलाए जा रहे हैं, 14 शक्ति सदन चलाए जा रहे हैं। एक बार और इस योजना को पढ़ लीजिए, इस योजना से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्वाधार गृह योजना कब आरंभ हुई, 2002 में आरंभ हुई। किसके द्वारा आरंभ हुई, महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ हुई। इसमें क्या किया जाता है, इसमें महिलाओं को आश्रय, भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य सुविधा दी जाती है। हर जिले में 30 महिला क्षमता वाला स्वाधार गृह स्थापित किया जाएगा, ये भी याद रखना है। केंद्र और राज्य का बंटवारा कितना है, 60:40 केंद्र और राज्य का बंटवारा है। 60 भाग केंद्र देगा, 40 भाग कौन देगा, राज्य सरकार देगा। और महिलाओं को भावनात्मक रूप से सक्षम बनाना है। कोई मुठभेड़ हो गई है, उससे वो बाधित हो जाती है, उनको सही करना है, उनको कानूनी सहायता प्रदान करना है, मार्गदर्शन प्रदान करना है, आर्थिक और भावनात्मक रूप से पुनर्वास प्रदान करना है ना, गरिमा और दृढ़ विश्वास प्रदान करना है। ये सारी जो चीज़ें हैं इसके अंतर्गत प्रदान की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये योजना है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट योजना पर पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा महिला सुपरवाइज़र का पैकेज है। महिला सुपरवाइज़र में आपको टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं। यदि आप बुक्स नहीं लेना चाहते हैं तो आप केवल हमारा ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो ऑनलाइन ग्रुप है वहाँ पर भी आपको बहुत सारी फैसिलिटी दी जाती हैं। डेली टेस्ट होते हैं आपके लिए, कहीं टेस्ट ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर ही आपको टेस्ट मिलेंगे। डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, डेली PDF दी जाती है। जैसे कि कल का जो टेस्ट होगा वो रहेगा गर्भाशय। गर्भाशय के करीब 100 फैक्ट, गर्भाशय का वजन कितना होता है, प्रेगनेंसी के समय कितना हो जाता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, इसका आकार क्या होता है, इसके घटक कौन कौन से होते हैं, इसमें क्या होता है, इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, गर्भाशय के संबंधित रोग कौन कौन से होते हैं। तो ये सारा हम कल जो हमारा टेस्ट होगा, आज जो हमारा टेस्ट है वो प्रसव अवस्था का है। तो ऐसे छोटे छोटे टेस्ट लिए जाते हैं, टॉपिक भी हम ही देते हैं और टेस्ट भी हम ही लेते हैं। तो ये सारा प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप हमारा केवल ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो वो 799 में है। बाकी अगर आप हमारा ऑफलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, जो आप घर पे मंगवाना चाहते हैं, तो उसका चार्ज 1499 है। सारी परिभाषाएं हम आपको ट्रिक द्वारा करवाएंगे, ICMR रिपोर्ट ट्रिक द्वारा करवाएंगे। जितने भी अधिनियम हैं, जितनी भी धाराएं हैं, ये सारा हम ट्रिक द्वारा करवाएंगे। 11,001 प्रश्नों का प्रश्न बैंक बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। यूट्यूब की सारी PDF वहाँ पर फ्री दी जाती हैं। परीक्षा तक लगभग 40,000 प्रश्न करवाएंगे। अगर आप ये नोट्स लेंगे तो इस प्रकार की बुक्स आपको मिलेंगी। गणित है तो गणित के लिए जितने भी टॉपिक, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी गणित में कौन कौन से टॉपिक करना है, तो वही टॉपिक आपको मेनली ध्यान देना है, उन्हीं को ही फोकस करना है। और ये सारी 7 बुकलेट आपको दी जाती हैं। और अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लेना है तो 1499। अगर केवल ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो 799 में आपको पूरा पैकेज मिल जाएगा, जो बहुत ही शानदार तैयारी हम करवा रहे हैं। अगला है स्वयं सिद्धा योजना। स्वयं सिद्धा योजना क्या है ये पढ़ लीजिए, बहुत ही शानदार ये योजना है स्वयं सिद्धा योजना। और क्योंकि ये महिलाओं से संबंधित है इसलिए इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके बनेंगे। जब ये महिला वाली पूरी ख़त्म हो जाएंगी तो हम अनुसूचित जनजाति वाला पढ़ेंगे, क्योंकि अनुसूचित जनजाति की कुछ योजना अभी हाल ही में बनी है, महिलाओं पे भी बेस्ड है, आंगनवाड़ी पे भी बेस्ड है, तो इसलिए वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फिर इसके बाद हम वो वाली योजना करेंगे। स्वयं सिद्धा योजना की बात की जाए तो ये किसके लिए है, तो संकटग्रस्त महिलाओं के आश्रय और पुनर्वास के लिए ये स्वयं सिद्धा योजना आरंभ की गई है। आपसे पूछे ये स्वयं सिद्धा योजना कब से आरंभ है, तो स्वयं सिद्धा योजना 1995 से आरंभ है। कब से आरंभ है, 1995 से आरंभ है और भारत के 238 ज़िले में ये आरंभ है। सबसे पहले ये जो 1995 में आरंभ हुई थी 238 ज़िले में, और वर्तमान में मतलब 2001 से ये संपूर्ण देश में आरंभ है। अगर आपसे पूछें ये पूरे भारत में कब से लागू हुई थी स्वयं सिद्धा योजना, तो आपको बताना है कि 2001 में। और आपसे पूछे कि कब आरंभ हुई थी, तो ये 1995 से आरंभ हुई थी। या तो वो 1995 ऑप्शन देंगे और या 2001 देंगे, या फिर क्वेश्चन पूछेंगे कब आरंभ हुई थी, या पूछेंगे
कि मतलब पूरे भारत में लागू कब से हुई थी, तो ये याद रखना है। इसके द्वारा इसका उद्देश्य क्या है? स्वयं से सिद्ध करना, मतलब स्वयं खुद प्रशिक्षण प्राप्त करना, किसी पर डिपेंड नहीं रहना। तो प्रशिक्षण के द्वारा जो महिला सशक्तिकरण है वो स्वयं सिद्धा योजना का उद्देश्य है। स्वयं सिद्धा योजना का उद्देश्य क्या है? प्रशिक्षण द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण। प्रशिक्षण द्वारा क्या है? महिलाओं का सशक्तिकरण, मतलब जो महिलाएं जो आर्थिक रूप से परेशान हैं उनके लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इस योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है और महिलाओं को शिक्षित कर मुख्य धारा में लाया जाता है। ये महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई है। स्वयं सिद्धा योजना किसके द्वारा आरंभ की गई है? महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस स्वयं सिद्धा योजना को आरंभ किया गया है। फ्रेंड्स, हमने अभी इंस्टाग्राम पर भी क्लासेस स्टार्ट कर दी है। इंस्टाग्राम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ आपको मिलेंगे, सारी ICMR रिपोर्ट मिलेगी। तो अब अगर आपने हमारी इंस्टाग्राम ID को फॉलो नहीं किया है तो आज ही फॉलो कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 इस नाम से अगर आप इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे आकांक्षा 1957 तो आपको मेरी इंस्टाग्राम ID मिल जाएगी। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मैं इंस्टाग्राम की लिंक डाल दूँगी, तो वहाँ से भी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर बहुत ही सरल तरीके से आपको सारे क्वेश्चन याद होते जाएंगे। वहाँ मैंने 2 वीडियोस डाल दिए हैं और आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ आपको वीडियो के साथ साथ जो है पिक्चर फॉर्म में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो जो याद होते रहेंगे। तो सारे लोग जो इंस्टाग्राम पर है मुझे फॉलो कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 AKANKSHA 1957 डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक डाल दी है, ज्वाइन कर लीजिएगा। उद्देश्य क्या है इसका? प्रशिक्षण के द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण करना, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का गठन कर आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना। मतलब मेन इसका उद्देश्य यही है कि स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं को मतलब ज़्यादा महिलाएं ग्रुप बनाएं, किसी भी चीज़ में पारंगत हो, उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ताकि वे आगे अपने जीवन में कुछ कर सकें। 1995 में इस योजना का जो आरंभ है वो इंदिरा महिला योजना के नाम से किया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम स्वयं सिद्धा योजना कर दिया गया। 1995 में इस योजना का नाम क्या रखा था? इंदिरा महिला योजना रखा था, लेकिन बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? लेकिन बाद में इसका नाम स्वयं सिद्धा योजना कर दिया गया। याद रखना, आपसे पूछेंगे स्वयं सिद्धा योजना का पुराना नाम क्या है, तो स्वयं सिद्धा योजना का जो पुराना नाम है वो क्या है? उनका पुराना नाम है इंदिरा महिला योजना। वर्तमान में इंदिरा महिला योजना को क्या बोला जाता है? वर्तमान में इसको स्वयं सिद्धा योजना बोला जाता है। कब से आरंभ हुई? ये 1995 में तो इंदिरा महिला के नाम से हुई थी, लेकिन बाद में इसको क्या किया है? 2001-2 में इसको महिला सिद्धा योजना, स्वयं सिद्धा योजना के नाम से आरंभ कर दिया है। याद रखना, तो स्वयं सिद्धा योजना 2001 से संपूर्ण देश में लागू हो गई थी और 1995 से ये 238 जिलों में लागू है। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इस योजना का जो नाम कब बदला, तो इस योजना का नाम जो बदला है वो 2006-07 में बदला है। 2006-07 में इस योजना का नाम इंदिरा महिला से हटाकर स्वयं सिद्धा योजना कर दिया है। स्वयं सिद्धा योजना भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय की योजना थी। इसका मकसद महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी रूप से मजबूती बनाना था। ये भी याद रखना, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी और कानूनी रूप से भी। यह योजना 2001 में आरंभ हुई थी और 31 मार्च 2008 को ख़त्म कर दी गई थी। ये भी आपको याद रखना है कि ये ख़त्म, अभी वर्तमान में स्वयं सिद्धा योजना चल नहीं रही है, स्वयं सिद्धा योजना को ख़त्म कर दिया है। महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई स्वयं सिद्धा योजना महिला अधिकारिता हासिल करने की दिशा में केंद्र सरकार का एक उल्लेखनीय कार्य है। तो ये सारा का सारा स्वयं सिद्धा योजना के बारे में याद कर लेना। वो 2001 में आरंभ हुई, 2008 में बंद हो गई, है ना, और 1995 में ये इंदिरा महिला योजना के नाम से आरंभ हुई थी। 2005 में इसका 5-6 में इसका नाम बदल दिया था। प्रशिक्षण के द्वारा महिला सशक्तिकरण किया जाता है। स्वयं सहायता समूह, जिनको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, स्वयं सहायता समूह
या SHG बोला जाता है, इनके माध्यम से इनको सहायता प्रदान की जाती है। अब हम अगली योजना देखते हैं। अगली योजना है बालिका समृद्धि योजना। कौन सी है? ये समृद्धि योजना से बहुत सारी योजनाएं बनी है। एक कन्या समृद्धि योजना भी बनी है, एक बालिका समृद्धि योजना भी बनी है। तो सारे ही आपको करना है। बालिका समृद्धि जो योजना है वो कब आरंभ हुई थी? तो 15 अगस्त 1997 से बालिका समृद्धि योजना आरंभ हुई थी। याद रखिएगा 2 अक्टूबर, और ये पूरे भारत में लागू हो गई थी 2 अक्टूबर 1997 से। तो बालिका समृद्धि योजना का उद्देश्य था बालिकाओं की समग्र स्थिति को ऊपर उठाना, परिवार और समुदाय के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, कि जिससे कि ये मतलब लोग लड़कियों को पेट में ही मार देते थे तो वो ना उठाएं, लड़कियों के पैदा होने पे मातम मनाते थे। यह योजना भारत सरकार द्वारा BPL जीवन करने वाले जो परिवार हैं उनके लिए उनको कवर करती है। जो BPL परिवार है, ये याद रखना कि बालिका समृद्धि योजना के लिए पात्र कौन है। तो BPL जो परिवार हैं वो जो होते हैं, जो BPL का फुल फॉर्म होता है बिलो पावर लाइन, मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके परिवार को ये सहायता प्रदान करती है। इसमें बताया है कि जीवन यापन करने वाले, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार में 15 अगस्त 1997 को या उसके बाद पैदा हुई 2 लड़कियों के बच्चों को कवर करती है। मतलब 2 लड़कियों के बच्चों को, मतलब 2 लड़कियां होना चाहिए। BPL परिवारों की बालिका को जन्म देने वाली माता को 500 रुपये का अनुदान दिया जाता है। कितने का दिया जाता है? 500 रुपये का अनुदान बालिका समृद्धि योजना में दिया जाता है। अब तक लाभार्थियों की संख्या लगभग 12,357 है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। बालिका समृद्धि योजना जन्म के समय लड़की के प्रति और उसकी मां के प्रति नकारात्मक पारिवारिक और सामुदायिक दृष्टिकोण को बदलना। ये पूछ सकते हैं ऐसा कि कौन सी ऐसी योजना है जो बालिकाओं की समग्र स्थिति को बढ़ाने और समाज में उनके लिए सामुदायिक दृष्टिकोण जो है उसको सही करने के लिए आरंभ की गई थी। तो आपको याद रखना है वो कौन सी योजना है। वो बालिका समृद्धि योजना है। कौन सी है? बालिका समृद्धि योजना है, जो कि किस लिए आरंभ की गई थी? जन्म के समय लड़की के प्रति और उसकी मां के प्रति नकारात्मक पारिवारिक और सामुदायिक दृष्टिकोण को बदलिए। क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है SSC में। ये SSC में इस प्रकार का क्वेश्चन आया था कि कौन सी योजना बालिकाओं की समग्र स्थिति को बढ़ाने और परिवार और सामुदायिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाने शुरू की गई थी। तो कौन सी है? बालिका समृद्धि योजना 1997 में ये आरंभ हुई थी। इसमें क्या प्रावधान किए गए कि स्कूलों में बालिकाओं का नामांकन बढ़ाया जाए, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाया जाए, आय सृजन करने में लड़की की सहायता प्रदान की जाए। BPL परिवारों को परिवार में जन्मी प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म के बाद 500 से 1000 की राशि प्रदान की जाती है। बालिका समृद्धि योजना को 1997 में केंद्र सरकार ने आरंभ किया था। यह योजना देश में लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई थी। इस योजना में क्या होता है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली लड़कियों को 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की मदद की जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति निर्धारित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली परिवार की ऐसी महिला जिसकी 2 पुत्रियां हैं को बालिका के जन्म पर 500 रुपये की राशि दी जाती है। 2 बालिकाएं हैं तो वो 1000 रुपये राशि हो जाएगी। इस राशि को जो महिलाएं हैं वो बैंक या डाकघर में से जाकर ले सकती हैं जब उनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी। इसी राशि में कक्षा 1 से कक्षा 10 तक की छात्रवृत्ति भी जमा होती जाती है अगर मिलती है तो। सरकार द्वारा बच्चे की शिक्षा के लिए वार्षिक स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का प्रबंध इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसको हम ICDS भी बोलते हैं, जिसके तहत पूरी आंगनवाड़ियाँ काम करती हैं, द्वारा किया जाता है और शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के माध्यम से लागू किया जाता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट समझो। आपसे पूछेंगे कि जो
बालिका समृद्धि योजना है, उसका प्रबंध ग्रामीण क्षेत्रों में कौन करता है? तो उसका प्रबंध ग्रामीण क्षेत्रों में आईसीडीएस करता है। और शहरी क्षेत्र में कौन करता है? तो शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन करता है? आईसीडीएस करता है। और शहरी क्षेत्रों में कौन करता है? और शहरी क्षेत्रों में कौन करता है? स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी करते हैं। ये याद रखना है, ग्रामीण क्षेत्रों में आईसीडीएस और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी। फ्रेंड्स, ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी आकांक्षा 1957। फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको जो है वीडियोस मिलती रहें, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट जो पिक्चराइज द्वारा आपको क्वेश्चन याद होते रहें। इसके अलावा ये मेरा नंबर है व्हाट्सअप का। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिए हाय लिखकर। यहाँ पर भी आपको स्टेटस के थ्रू क्वेश्चन मिलते रहेंगे। यहाँ से ही आप मेरा ऑनलाइन पैकेज अगर लेना चाहते हैं, ऑफलाइन पैकेज लेना चाहते हैं, तो यहाँ से हमारा वो पैकेज भी आप ले सकते हैं। एक बार ही और इस योजना को अच्छे से समझ लीजिए, बालिका समृद्धि योजना को। बालिका समृद्धि योजना आरंभ कब हुई है? 15 अगस्त 1997 को ये आरंभ हुई है। क्या इसका दृष्टिकोण है? जन्म के समय लड़की के प्रति और उसकी माता के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और स्कूलों में बालिकाओं के नामांकन और ठहराव में सुधार करना, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाना, आय सृजन गतिविधियों को शुरू करना। 500 से 1000 की राशि दी जाती है। और इसके अलावा 2 पुत्रियां होने पर तक की राशि दी जाती है, डाकघर या बैंक से ले सकते हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है। इस योजना का जो प्रबंध है ग्रामीण क्षेत्रों में आईसीडीएस करता है और शहरी क्षेत्रों में कौन करता है? स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी करते हैं। अगली योजना है 32वीं। ये देख लीजिएगा, 32वीं योजना चल रही है। 31 योजना नहीं देखी है तो कर लीजिएगा। ये पूरी महिलाओं की योजना है। अगला जो वीडियो करवाऊंगी, अगला जो पार्ट इसका लेके आऊँगी 8वां, उसमें मैं अनुसूचित जनजाति करवाऊंगी, जो पीएम जनमन योजना वाली है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट उसमें, क्योंकि उसमें आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की भी बात की गई है, इसलिए वहाँ से हर शिफ्ट में प्रश्न बनेगा। तो क्वेश्चन है कि स्वावलंबन योजना कब आरंभ हुई थी? 1982-83 में आरंभ हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिलाओं को पारंपरिक और अपारंपरिक व्यवसायों में प्रशिक्षण और जो कौशल प्रदान करने वाली योजना का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? स्वावलंबन योजना है। ये क्या करती है? महिलाओं को पारंपरिक और गैर पारंपरिक कौशल प्रदान करती है। इसका आरंभ कब हुआ था? 1982-83 में हुआ था। याद रखना, महिलाओं को परंपरागत और गैर परंपरागत कौशल का प्रशिक्षण कराना और टिकाऊ आधार पर रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराना। ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 वर्ग की अविवाहित महिलाएं हैं। ये भी याद रखना कि किस उम्र की अविवाहित महिलाओं को इसमें पात्र माना गया है। तो 35 से जो 45 उम्र की महिलाएं हैं, तो ये प्रावधान जरूर आपको याद रखना है। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि इसमें जैसे इनमें से पात्र महिलाएं कौन कौन है ना, और अपात्र कौन है? तो जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है या जो 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो 35 से 45 साल की है लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है, अथवा कानूनी तौर पर तलाकशुदा, जिनके पास तलाक का सर्टिफिकेट हो, उन महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण स्वावलंबन योजना के तहत उपलब्ध कराया जाता है। ये पात्रता याद रखिएगा। इसके अलावा यौन उत्पीड़न वाली महिलाएं, HIV पॉजिटिव एवं तृतीय लिंग ट्रांसजेंडर वाली हितग्राही भी योजना का लाभ लेने की पात्रता होंगी। ये अन्य स्वावलंबन योजना महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था। जो और भी स्वावलंबन योजना है, इसको 1982-83 में इसकी शुरुआत हुई थी। उद्देश्य था महिलाओं को पारंपरिक और गैर पारंपरिक व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करना। एक स्वावलंबन योजना अटल पेंशन योजना के नाम से भी जानी जाती है। उस स्वावलंबन योजना में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अटल पेंशन योजना को भी पहले स्वावलंबन योजना के नाम से जाना जाता था, जो 2010 में आरंभ हुई थी। जो 2010 में जो महिलाओं को परंपरागत और गैर परंपरागत प्रशिक्षित कराने के लिए आरंभ हुई है, वो कब आरंभ हुई थी? वो 1982-83 में आरंभ हुई थी। और ये जो अटल पेंशन योजना है, इसको भी स्वावलंबन योजना कहा जाता है। ये 2010 में आरंभ हुई थी, ये भी याद रखिएगा। स्वावलंबन योजना
2010 में भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी और इसे 2016 में अटल पेंशन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। देखो ये स्वावलंबन योजना अलग है और जो हमने ऊपर पढ़ाई है, इसलिए मैंने इसको यहाँ ले लिया है कि कई आप पढ़ो तो अरे मैम हमने तो स्वावलंबन योजना वो पढ़ा था, वो 2010 वाला, तो इसीलिए मैंने ये योजना को कंफर्म कर दिया है कि 2 स्वावलंबन योजना थी। लेकिन अभी जो दूसरी स्वावलंबन योजना थी जो 2010 में आरंभ हुई थी पेंशन के लिए, उसका नाम अटल पेंशन योजना 2016 में कर दिया। वर्तमान में केवल एक ही स्वावलंबन योजना चल रही है जो 1982-83 वाली है। इसमें महिलाओं को परंपरागत और गैर परंपरागत कौशल प्रदान किया जाता है। 1982-83 में ये आरंभ हुई थी महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा। जो अटल पेंशन योजना है उसकी निगरानी पेंशन फंड विनियमन और विकास प्राधिकरण द्वारा की जाती है। इस योजना के तहत किया जाने वाला न्यूनतम निवेश 1000 रुपये है। मतलब इस योजना में न्यूनतम कितने रुपए दिया जाता है? 1000 रुपये। और अधिकतम निवेश कितना किया जा सकता है? 12,000 रुपये प्रतिवर्ष। सरकार सभी सक्रिय खातों में 5 साल के लिए 1000 रुपये प्रतिवर्ष निवेश करती है। 18 वर्ष से 60 वर्ष तक के बीच के भारतीय नागरिक इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। अटल पेंशन योजना द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने पर आयु सीमा जो है 18 से 40 वर्ष कर दी गई है। तो ये सारे फैक्ट स्वावलंबन योजना से संबंधित याद रखिएगा। कब आरंभ हुई? 82-83 में। महिलाओं को परंपरागत और गैर परंपरागत जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए पात्र कौन है? तलाकशुदा महिलाएं या जो जिनकी शादी नहीं हुई हो ऐसी महिलाएं, और जिनके पति की मृत्यु हो चुकी हो ऐसी महिलाएं। और आयु कैटेगरी क्या है, मतलब वर्ग क्या है किस आयु तक की? 35 से 45। ये जरूर याद रखना, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वावलंबन योजना में जो पात्र रहेंगी वो किस उम्र की महिलाएं रहेंगी? 35 से 45 वर्ष की रहेंगी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है आपको पसंद आएगा। कल जो हम अगला जो पार्ट करेंगे उसका जनजाति वाला पार्ट करेंगे, तो वो भी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आंगनवाड़ी से संबंधित फैक्ट रहते हैं। तो वो सारा भी आप लोग कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।